Hello dear students, welcome to Chemistry Adhyan and today we are starting the chapter of class 11th some basic concept of chemistry। यानी कि इसमें हम कुछ बेसिक बातें करेंगे जो कि केमिस्ट्री में हमको आगे यूज आने वाली है। इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो कि हमें हेल्पफुल होंगी। जब तक हम केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, जब तक भी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक हम इस चैप्टर का यूज ज़रूर करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या क्या, इस चैप्टर में पहले तो है कि मैटर के क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें हम फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का। उसके बाद कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन सीखते हैं हम इस चैप्टर में। इसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन होते हैं कि कैसे किस यूनिट को साइंटिफिक टर्म में लिखा जाता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में बताया गया है और कुछ कंसंट्रेशन वगैरह की यूनिट्स हैं जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है हमको। तो आज जो हम फर्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम कुछ यूनिट का कन्वर्जन सीखेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास वेट वगैरह है, मास वगैरह है, या फिर लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इन सब को किस चीज़ में मापा जाता है, उनको मापने के कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, कुछ इकाइयाँ हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को मापते हैं। ठीक है, जैसे हम गए माना मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में हमें क्या लेना है, माना कुछ सब्जी वगैरह लेनी है तो हम क्या करते हैं केजी वगैरह में उसको लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक यूनिट है। अगर हम किससे कहेंगे कि टू दे दो तो वो क्या समझेगा, अगर जब तक यूनिट नहीं है तो तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि क्वांटिटी किसी भी मैटर की कितनी है। तो जब तक उसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट नहीं लगाई जाएगी, जैसे माना हमने कहा कि 2 kg या 2 ग्राम, तो तब तक अगर हम उसको खाली 2 बोल देंगे, कुछ इसके पीछे यूनिट नहीं लगाएंगे, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा उसका। मतलब 2 kg है या 2 ग्राम है, कितना अमाउंट देना ये पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स को पढ़ते हैं ताकि हमें क्वांटिटी ऑफ मैटर पता चल सके। तो अब हम इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजर, मापन की इकाइयाँ हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए बहुत सारी इकाइयाँ दी गई हैं। अब देखिए, अब क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स आए जिनके थ्रू क्या किया, ये मेजरमेंट वगैरह किया गया। तो सबसे पहले पुराने जो सिस्टम्स आए उनमें से कुछ, जैसे हमारे पास यूनिट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, CGS यूनिट होती है, MKS यूनिट होती है, या FPS यूनिट सुना होगा। ठीक है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ऐसे FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड होता है, और CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS हो गया, और MKS भी सुना होगा, मीटर किलोग्राम में सेकेंड। तो पहले क्या था, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनके मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, कुछ यूनिट्स का यूज किया। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या थी, जैसे हमारे पास था मास था, उसके बाद था मास के बाद लेंथ एंड टाइम। ठीक है, ये तीन हमारी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। इनके लिए क्या आई, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स आई, फंडामेंटल यूनिट्स आई। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज उनको बोला जाता है जो किसी अदर क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती, या इनके यूनिट से क्या है, किसी अदर यूनिट से डिराइव नहीं होती, ये सेल्फ ऐसी की ऐसी रहती, किसी अदर यूनिट वगैरह से डिराइव नहीं होंगी। ठीक है, तो जैसे मास को बोला कि अगर मास के फंडामेंटल यूनिट में जाएं तो अगर अलग अलग सिस्टम में अलग अलग बोला गया, जैसे अब अगर हम जाएं CGS यूनिट में जाएं तो CGS के हिसाब से क्या बोला गया, मास को तो इसको लेंथ, पहले लेंथ लिख लो, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, लेंथ को तो क्या बोला, सेंटीमीटर में मापा जाना चाहिए। ठीक है, और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू CGS के हिसाब से, CGS जो मेथड था उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आया वो कौन सा आया, FPS। ठीक है, उसने क्या बोला, लेंथ को किस में मापो, लेंथ को फुट में माप लो, और
जो मास है उसको पाउंड में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, तो ये वाली जो भी ये मेथड भी कुछ ज़्यादा नहीं चली, इस फुट पाउंड सेकंड वाली। अब जो इसके बाद आई वो थी MKS जो हमारे पास मेथड थी, उसमें क्या था कि उसने बोला कि लेंथ को तो मीटर में मापिए, ठीक है, और मास को मापिए किलोग्राम में, और इसके अलावा टाइम को जो है सेकंड में। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और उसके हिसाब से भी फंडामेंटल कुछ यूनिट्स हैं। जैसे हमने कहा कि CGS अगर मेथड में जाए तो वहाँ पर क्या है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाना चाहिए। और दूसरा FPS में जाए तो लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। ये कोई बहुत ज़्यादा यूज होने वाली मेथड नहीं है। थर्ड है MKS में अगर लेंथ को मीटर में मापे तो मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड के हिसाब से मापा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये तो बहुत सारी मेथड थी, बाद में इसका क्या आया, SI मेथड आई। ठीक है, SI मेथड में क्या है कि अब सारी की सारी जो भी क्वांटिटीज मापी जाएंगी वो SI मेथड के हिसाब से मापी जाएंगी। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। ये तो 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि जो भी मैटर है उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज जरूरी होंगी। लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, फिर अदर प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हुई। जैसे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर पता नहीं चल पाया इनसे, किससे, जैसे हमने देखा 3 जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनसे हमें कुछ अदर क्वांटिटीज का पता नहीं चल पा रहा था, जैसे टेम्परेचर का पता नहीं चल पा रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही अदर भी चीज़ें हमें पता नहीं चल पा रही थी। तो SI यूनिट्स में क्या हुआ कि ये तो 3 तो पहले से ही थी, और कुछ यूनिट्स इसमें क्या, और कुछ क्वांटिटीज इसमें क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। तो टोटल यहाँ पर से 7 बेसिक क्वांटिटीज यहाँ पर से होगी। ठीक है, इन 7 बेसिक क्वांटिटी जो है इनके एक फिक्स जो है यूनिट है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्या, SI यूनिट्स बोलते हैं। उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर से एक साइड हम लिख लेते हैं क्वांटिटी और दूसरे साइड हम लिख लेते हैं उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, एक साइड हम लिख लेते हैं क्वांटिटी और दूसरी साइड उसकी यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, 7, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि लेंथ, मास और टाइम पहले से ये क्या थी, हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स थी, तो वो तो पहले से ही रहेंगी। पहले क्या रहेगी, लेंथ, दूसरा क्या रहेगा, मास, और तीसरा रहेगा टाइम। ठीक है, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स पहले से ही चली आ रही थी। लेकिन इसके अलावा भी क्या हुआ कि एक कोई भी मैटर है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए कुछ अदर क्वांटिटीज का भी यूज किया जाना जरूरी हो गया, क्योंकि अदर क्वांटिटीज इन तीनों से ही डिफाइन नहीं हो पा रही थी। तो इसके अलावा देखिए और कौन सा आया, टेम्परेचर आया। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा आया हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके अलावा आया इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इनको इन शॉर्ट इनका छोटा सिंबल भी दिया जाता है। जैसे लेंथ को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है, टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको डिनोट किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको डिनोट किया जाता है IV से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं। अब देखिए यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या बोली इसने, जैसे हमारे पास MKS जो मेथड थी उसमें क्या बोला, मीटर बोला, इसको किलोग्राम और इसको सेकंड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर भी क्या बोला गया, इसको ये होगी मीटर, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जा सकता है, और मास की क्या हो जाएगी, किलोग्राम या kg लिखते हैं शॉर्ट में।
इसके अलावा टाइम का क्या था, सेकंड, तो स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको। टेम्परेचर का यहाँ पर से बोला कि इसको केल्विन में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम बोलते हैं मोल्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, मोल्स, ठीक। उसके अलावा देखिए इसको लिख देते हैं शॉर्ट में मोल, MOL भी लिख लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो एम्पियर में मापा जाना चाहिए, एम्पियर में। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको कैंडेला में, ठीक है, उसको किस में मापा जाएगा, कैंडेला या CD, इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि मैटर की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, या मैटर के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, या उसका टेम्परेचर कितना है, मास कितना है, ये सब डिफाइन करने के लिए हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। उन 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के हिसाब से उनका क्या है, एक SI यूनिट है, ठीक है। SI यूनिट हम यहाँ पर मोस्टली यूज करते हैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन, अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो SI यूनिट का यूज यहाँ पर से हम करते हैं। तो ये तो कुछ बातें होगी कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या है। ये क्या थे, 3 हमने सिस्टम देखे, पहले कौन से देखे, CGS देखा, ठीक है, FPS देखा और MKS देखा, और 4th क्या है, SI यूनिट्स है, ठीक है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसके हिसाब से हम चलेंगे, SI यूनिट्स, SI सिस्टम के हिसाब से जब भी हमें क्वांटिटीज को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर लेंथ का मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में यहाँ पर से मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात होगी कि किस किस को कैसे मापा जाएगा। अब लेकिन मेन चीज़ है कि यूनिट को एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें किसी को, जैसे माना हमें पता है कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें क्या करना है, लेंथ की भी यूनिट को आपस में इंटर कन्वर्ट करना है, मास की यूनिट को भी, टाइम की यूनिट को भी, टेम्परेचर की यूनिट को भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी। ऐसे ही हमें अलग अलग क्या करना है, यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, क्वेश्चन वगैरह या न्यूमेरिकल्स वगैरह हम इनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब उसी चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ की, ठीक है, तो लेंथ को हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लेंथ क्या है। लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी बोलते हैं, मीटर में भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, मीटर हो गया, और डेसीमीटर वगैरह, ये सब क्या है, लेंथ की यूनिट्स हैं। तो हमें एक दूसरे में इसको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक। तो देखिए कैसे हम इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे। हम देखिए ऐसे लिखते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो, ठीक है, मीटर भी बोल सकते हो आगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर हमें चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, ठीक है, हमें पूछ रहा है कि चलो पहले एक बार इसको, इसके अलावा देखिए कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं, उसको बाद में देखते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, आगे को जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1 2 3 4 तो इतने 0 आ रहे हैं, यानी कि 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो कितने मीटर हैं, 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे ही देखो, अगर हमें पूछा जाए 1 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, ठीक है, कितने मीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। तो देखिए कैसे देखेंगे, एक डेसीमीटर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर से हम क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाना होगा, तो ये पीछे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर है, तो अगर ऊपर को जाना है तो पावर माइनस में जाएगी, और नीचे की तरफ जाना है तो पावर प्लस में जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, ठीक है,
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर से 1 लिखेंगे 0 0, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। जैसे अगर हमें देखना है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 1000, तो कितना आ रहा है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की लेंथ की यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, या डेकामीटर में, किलोमीटर में, ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक यूनिट है। इसके अलावा देखिए हमें एक आध यूनिट लेंथ की और याद रखनी है। जैसे हमें क्या याद रखना है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर, या ऐसा लिखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -6 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 टू दी पावर -6 मीटर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू दी पावर -9 मीटर। ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू दी पावर -6 मीटर। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 टू दी पावर -9 मीटर। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसे ही देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू दी पावर -12 मीटर। ठीक है, तो ये वाली जो यूनिट्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बहुत सारे लेंथ की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्वांटिटीज होती हैं हमें एटम वगैरह की या पार्टिकल वगैरह की, बहुत छोटी छोटी लेंथ की क्वांटिटीज हमारे पास आती हैं। ठीक है, जैसे एंगस्ट्रॉन में आएगी कोई यूनिट, पिकोमीटर में आएगी, नैनोमीटर में आएगी, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम अदर यूनिट्स में भी यहाँ पर से कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है, ताकि हम आगे क्वेश्चन वगैरह भी कर सकें। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, लेंथ की। ठीक है, जो लेंथ की यूनिट्स हमने सीख ली। अब देखिए लेंथ के बाद हम दूसरी यूनिट का देख लेते हैं, मास। ठीक है, मास को बेसिक इसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट इसका क्या होता है, जैसे हमने लेंथ की एसआई यूनिट मीटर देखी थी, और यहाँ पर क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, जिसको हम लिखते हैं केजी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें एक चीज़ पता होती है कि 1 kg इक्वल टू क्या होता है, ये तो आपको हमेशा पता ही होगा, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। आप सब्जी वगैरह लेने भी जाते हैं तो 1000 ग्राम सब्जी होती है, कितना, 1 किलो के बराबर। ठीक है, 500 ग्राम आधा किलो हो जाता है। अब देखिए इसके अलावा देखिए एक और यूनिट यहाँ पर है, 1 AMU इक्वल टू क्या है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, 1 एटॉमिक मास इक्वल टू, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है, U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिए। बाकी अदर यूनिट्स हम और भी देख सकते हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि हमें यूज करनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको देखना है कि अगला जो यूनिट है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास थी, वो कौन सी थी, वो थी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हमने मास की देख ली। अब इसके बाद देखते हैं टाइम की। तो टाइम तो आपको पता भी होगा, टाइम का जो कौन सी एसआई यूनिट थी वो क्या है, वो सेकंड होती है। ठीक है, और हमें पता है एक घंटे में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आसानी से आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ये तो आपको पता भी होगा टाइम की यूनिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं, टाइम के बाद टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, केल्विन। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, और केल्विन में भी मापा जाता है। लेकिन जो हमें यहाँ पर मेन जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, और उसमें भी हमारे पास एसआई यूनिट जो है वो कौन सी है, केल्विन की। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर से एक ही फॉर्मूला देखेंगे, हम लिखेंगे
अगर माना हमारे पास केल्विन में किसी डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देते हैं, तो जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमें करना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 30 + 273, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 273, 70, 80, 90, 100, 303 केल्विन, ठीक है। 303 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये यही वाली यूनिट हमें याद रखनी है, हमें इसी से हमें रिलेटेड काम आएगी, ठीक है। तो केल्विन में क्या करना है, केल्विन में देखिए हमें अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई यूनिट दी है तो क्या करना है, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अगर ऐसे ही हमें केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उतना माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री सेंटीग्रेड बड़ी यूनिट है, केल्विन छोटी यूनिट है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो अगली क्वांटिटी अगर हम देखें तो अगली क्वांटिटी अब हम यहाँ पर से कुछ अदर क्वांटिटीज भी थी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, ठीक है। यानी कि जो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा था, और इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट था, वो उतना ज़्यादा यहाँ पर यूज नहीं है, आप उसको फिजिक्स वगैरह में पढ़ लोगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया और इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर से हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स तो हमने पढ़ ली, इसके अलावा हम कौन क्या पढ़ लेते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। देखिए डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के से क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उन्हीं में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे तो हमें डिराइव्ड यूनिट मिल जाएंगी उन्हीं से, ठीक है। अब देखिए जैसे हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम की हम यूनिट यहाँ पर पहले सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक का कुछ बेसिक्स चीज़ें थी और वो आपने बहुत ध्यान से समझना है उनको। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ लेते हैं, अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट्स को पढ़ लिया था। अब देखिए वॉल्यूम को हम कैसे समझेंगे। देखिए वॉल्यूम कैसे समझते हैं हम, हमने माना एक क्यूब ले लिया, तो क्यूब हमने ले रखा है जिसकी क्या है, लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ए है, ठीक है। यहाँ पर से ए, इतना हमने ए ले रखा है, ये हाइट होगी, ये ए हो गया, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के तीनों क्या है, ए है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए तो अब हम क्या मान रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर हम इसको इंटर कन्वर्ट के लिए मैं आप एक तरीका बता रहा हूँ। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, मतलब मैं एक ऐसा बॉक्स से ले रहा हूँ जिसकी हाइट क्या है, 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, 111 मीटर है, ठीक है। ये क्या है, एल, बी और एच है, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हमने एल क्या लिया, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो वॉल्यूम होता क्या है, वैसे वॉल्यूम इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेंथ, विड्थ इंटू हाइट होता है। तो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी हमने एक बॉक्स से ले रखा है, एक टंकी ले रखी है, ऐसा मान सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम पानी भर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वो 1000 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी हम सोच रहे हैं ऐसा। तो यहाँ पर से इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर, ठीक है। अब देखिए एक तो हमारे पास मीटर क्यूब और लीटर के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए वॉल्यूम्स की कुछ और यूनिट्स होती है, जैसे क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है और ml होता है। ये कुछ अदर यूनिट्स भी वॉल्यूम की होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम क्या करें, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर है। अब अगर हम क्या करें, 1 मीटर की जगह हम करते हैं इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट, 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर कितना था, 1000 लीटर। अब देखिए 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है, ये भी कितना हो जाएगा, 10 डेसीमीटर और ये भी 10 डेसीमीटर, बराबर कितना हो जाएगा, 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर को हमने क्या कर रखा है, डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 लीटर, ठीक है। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर
1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक तो क्या आ गया, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कौन सी यूनिट्स हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर क्यूब है और ml है। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर इसी को ले लें 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हमारे पास 1000 लीटर था। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर से 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2, यानी कि 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर से डिवाइड होगा तो ये बच जाएगा 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो ये आ गई थर्ड यूनिट। ठीक है, अब इसके अलावा हम इसको ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, तो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर था हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml के इक्वल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा सा प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन देखिए सिंपल सा है। क्या करना है, हमने कहा कि सबसे पहले हमने एक टंकी बनाई जिसका हमने क्या किया, लेंथ विड्थ और हाइट 1 मीटर ली। ठीक है, तो एक और हमें पता वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो हमने क्या किया, एक क्यूब भी बोल सकते हैं उसको। तो हमने क्या किया, 1 मीटर और 1 मीटर हमने लेंथ विड्थ और हाइट ली। तो हमने बोला कि अगर इसमें पानी भरें तो कितना आ रहा है, 1000 लीटर पानी आ जा रहा है अगर माना। तो हमने कहा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमने 1 मीटर को ही क्या कर रखा है, अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट कर रखा है। 1 मीटर की जगह अब हमने पहले डेसीमीटर कर रखा, तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पर से आ गया 1 डेसीमीटर बराबर 1 लीटर। फिर इसी 1 मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर से 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, फिर इसी यहाँ पर से हमने क्या कर लिया, 1 लीटर में हमें 1000 ml आता है, तो 10 टू यहाँ पर से हमने 1000 ml रखा, तो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। ठीक है, तो ये तो हमने मेथड से सीखा। एक इसका शॉर्ट कर लेते हैं कि इसको ओवरऑल कैसे याद करना है वो देख लेते हैं, वो कैसे याद करना है वो समझ लेते हैं हम। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी यूनिट जो थी वो क्या थी, मीटर क्यूब। ठीक है, इसके अलावा होती है लीटर, और लीटर इक्वल टू क्या था, डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और थर्ड यूनिट जो थी वो क्या थी, ml, और 1 ml बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो ये यूनिट्स तो आपस में क्या है, बराबर से है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी यूनिट ये है, उससे छोटी यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट है। तो 1 मीटर क्यूब से अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो 10 टू द पावर 3 इसमें और 10 टू द पावर 3 यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, या 1 मीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 6 ml। ठीक, अगर हमें बैकवर्ड जाना है, उल्टे साइड जाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर से यहाँ जाना है तो 10 टू द पावर -3। ठीक है, बस ये शॉर्ट सा तरीका है जिससे देखो इसको कैसे यूज करना है। जैसे हमने कहा कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, या लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हमें लिखना है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर उल्टा जाना है हमको 1 ml बराबर लिखना है, 1 ml बराबर कितना, मीटर क्यूब। ठीक है, तो कितना मीटर क्यूब, तो 1 ml में पीछे यहाँ को जाएंगे और यहाँ को जाएंगे, 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बात थी, ये थी वॉल्यूम की कन्वर्जन की बात। तो वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे से सीखना है और इसकी यूनिट्स भी बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। जब हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, मोस्टली इसका यूज करेंगे हम गैसेस स्टेट में। ठीक है, वहाँ पर वॉल्यूम वगैरह हम यूज करेंगे, और भी अदर जगह भी यूज करते हैं इसका। तो ये यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं केमिस्ट्री के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर, वहाँ पर भी आप इन यूनिट्स को ज़रूर देखेंगे, इसलिए यूनिट को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम वॉल्यूम के कन्वर्जन के बाद कुछ अदर डिराइव्ड यूनिट्स भी देख लेते हैं।
और छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं। जैसे हमारे पास अगली जो यूनिट है वो देख लेते हैं, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास को हम क्या है में लिखते हैं, केजी। ठीक है, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी की। इसके अलावा देखिए अब हम और लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी फिजिक्स में कुछ अलग तरीका हो सकता है, केमिस्ट्री में वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम के टर्म पर ही यूज करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक, अभी देखिए इसके अलावा हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, कि वेलोसिटी में कितना जल्दी चेंज हो जा रहा है, वही क्या है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी किसकी यूनिट, एक्सेलरेशन की। ठीक है, अगली यूनिट हम देख लेते हैं, अगली यूनिट हम देख लेते हैं फोर्स की। ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो मास की हम यूनिट क्या रख देते हैं, ऐसा यूनिट मास का क्या होता है, केजी में। ठीक है, और यहाँ पर से एक्सेलरेशन की क्या यूनिट है, किलोग्राम। यहाँ पर से क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन भी बोला जाता है, न्यूटन। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक और यूनिट हम यहाँ पर से डिराइव करते हैं, प्रेशर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर क्या होता है, यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर हो गया। ठीक है, अब फोर्स का जो यूनिट है वो क्या हो देख सकते हैं हम, वो है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया का क्या था, एरिया का यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल अगर हम कर लें तो क्या हो जाएगा, केजी, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर देखिए केजी मीटर पर सेकंड को हम अगर न्यूटन लिख लें, ठीक है, इतने को क्या लिख लें, इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास क्या था, न्यूटन था, ये था केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने न्यूटन लिखा था अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका है, प्रेशर का क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था प्रेशर का यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ हमने अदर यूनिट्स देखे। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास को हम केजी में लिखते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी में कितना जल्दी चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी को हमने किस, वेलोसिटी की यूनिट निकली थी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर से टाइम जो हो जाएगा सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होगी, वेलोसिटी की, सॉरी एक्सेलरेशन की। फोर्स क्या हो गया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को केजी में लिखेंगे। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, न्यूटन। अच्छा, इसके अलावा देखिए प्रेशर को हमने कहा कि फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। फोर्स की यूनिट क्या थी, न्यूटन। ठीक है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिया हमने या सीधे, या फिर हम लिख सकते हैं कि केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ बातें होगी हमने जो कि डिराइव्ड यूनिट्स यहाँ पर से हमने देख ली। ठीक है, अब देखिए प्रेशर का कुछ अदर भी यूनिट्स होती हैं जो हम आगे यूज करेंगे, तो थोड़ा सा प्रेशर की एक दो यूनिट्स हम और देख लेते हैं। तो देखिए प्रेशर की कुछ अदर यूनिट्स देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रेशर जो होता है एटीएम में होता है। ठीक है, एटीएम में, तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 101
101,325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमने देखा था प्रेशर की यूनिट क्या आ रही थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, 101,325 पास्कल भी हम यहाँ पर से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 ATM इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या है, पास्कल है, ठीक है। ये क्या है, 1 पास्कल के बराबर है, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल के, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 ATM इक्वल टू क्या कर लें, इसको 5 डिजिट यहाँ किसका है तो 01325, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁵ ऐसे लिख सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने डाल दिया, 10⁵ क्या हो गया, पास्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 बार बराबर क्या होता है 10⁵ पास्कल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हमने, इसकी जगह क्या कर दिया, बार रख दिया, इसकी जगह 10⁵ पास्कल की जगह हमने 1 बार रख दिया है। तो आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जैसे एक एटीएम में और बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कितना है, एक एटीएम बराबर 1.01325 बार है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अब लेकिन और क्या याद रखना है, एक एटीएम में पहले आप इसी को याद रखिए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर आप याद रखेंगे तो अदर यूनिट्स को आप आसानी से यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, तो पास्कल हमने यहाँ पर से लिख दिया। फिर 10⁵ पास्कल बराबर 1 बार होता है, तो यहाँ पर से बार में इसका कन्वर्जन आ गया, ठीक है। तो एक एटीएम बराबर इतना बार, ठीक है। एक और आप याद रख सकते हैं, 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg, ठीक है। 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg, ठीक है। तो ये अगली यूनिट आ गई प्रेशर की, ठीक है। अब इसके बाद हम 2 यूनिट्स और देख लेते हैं लास्ट में, जो हमारे आगे यूज आएंगी। अगर आप इतने यूनिट्स को कर लेते हैं तो आगे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स वगैरह को करने में, ठीक है। अब आगे एक यूनिट हम देखते हैं एनर्जी की। अगली जो यूनिट है वो कौन सी है, एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी को मोस्टली हम एसआई यूनिट जो होता है उसका वो क्या है, वो है जूल, ठीक है। हम किस में कन्वर्ट करके लाएंगे, जूल में कन्वर्ट करके लाएंगे, ठीक है इसको। अब देखिए, और आपको पता होगा 1 कैलोरी इक्वल टू क्या है, 4.18 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल, ठीक। अब देखिए एक चीज़ होती है कि जो एनर्जी है ना, उसको हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्क जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। वर्क क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है 2 फॉर्म में पाई जाती है, या तो हीट के फॉर्म में या फिर वर्क के फॉर्म में। तो इसका मतलब हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, W इक्वल टू होता है माइनस का P इंटू डेल्टा V। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो प्रेशर को आप किस में लिख सकते हैं, प्रेशर को आप लिख सकते हैं या तो ATM में लिख सकते हैं या फिर बार में लिख सकते हैं। और वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं यहाँ पर से लीटर में, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं लीटर में, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 जूल बराबर या 1 ATM लीटर बराबर कितना जूल, ठीक है। और 1 बार लीटर बराबर कितना जूल, ठीक है। तो यहाँ पर से आप क्या कह सकते हैं, 1 ATM लीटर बराबर होता है 101.3 जूल, ठीक है। एक तो 1 ATM बराबर 101.3 जूल और एक बार लीटर बराबर होता है 100 जूल। तो देखिए मैंने कहा था कि ATM और बार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर 100 जूल आ रहा है, तो यहाँ पर 101 आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बार लीटर में और ATM लीटर में। बहुत जगह आप मतलब इक्वल भी लेके चल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कन्फ्यूजन से 1 बार लीटर इक्वल टू 100 जूल की जगह 101.3 जूल हो गया, तो फिर भी लगभग आंसर आपका सही आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद करना कि जैसे याद करोगे तो बार लीटर और ATM लीटर लगभग बराबर है, तो 100 के आसपास में हो, ठीक है। तो बार लीटर में 100 जूल आता है और ATM लीटर में 101.3 जूल आएगा, ठीक है। 101.3 जूल आ जाएगा। तो इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, इसको हमने कहा कि एनर्जी का जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो है
जूल है, ठीक है, और 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। फिर हमने कहा कि जो वर्क है वो क्या है, वर्क जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे। और वर्क इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है, वर्क इक्वल। तो प्रेशर को एटीएम में लिख सकते हैं या बार में लिख सकते हैं, और वॉल्यूम को लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर से हम कन्वर्ट करेंगे तो एक एटीएम लीटर में 101.3 जूल और एक बार लीटर में 100 जूल यहाँ पर से आता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट यूनिट हम देख लेते हैं एक, जो है गैस कांस्टेंट की यूनिट, गैस कांस्टेंट या जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है। तो आर, ये जैसे आपने अगर इक्वेशन सुनी होगी PV इज इक्वल टू nRT, तो वो आर गैस कांस्टेंट जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे आगे गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर से हमें क्या देखना है, गैसेस कांस्टेंट आर की जो वैल्यू अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। पहली यूनिट तो क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा देखिए आर जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर एटीएम लीटर में तो 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ये क्या है, दूसरी यूनिट है जब हम इसको काहे में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटीएम लीटर में, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, आर की एक और यूनिट होती है 0.083 लीटर, सॉरी बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और बार लीटर और एटीएम लीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 82 आ रहा है, यहाँ पर 0.83 लगभग आ रहा है, 0.82 यहाँ है, 0.083 यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लास्ट में हमने किसकी यूनिट कन्वर्ट कर ली, गैस कांस्टेंट यूनिट कन्वर्ट कर ली। यही 3 यूनिट हम वहाँ पर मोस्टली यूज करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो बाद में इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, वहाँ पर हम बार बार यूनिट कन्वर्जन नहीं सीखेंगे। इस एक वीडियो में मैंने लगभग जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी वो मैंने लगभग कवर करवा दिए हैं। एक बार इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन को सीखा है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। एक बार आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से समझिए और यूनिट कन्वर्जन अच्छे से सीखिए, और इसके रिलेटेड आप यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन भी कीजिए जो आपके बुक में दिए गए हैं, उनको क्वेश्चन को भी कर लीजिए, तो आपको अच्छे से यूनिट कन्वर्जन आ जाएगा और आगे न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर आगे की वीडियोज देखनी है और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।